नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज सोने के दाम में 170 प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। हालांकि चांदी के रेट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। नई कीमतों के बाद सोने और चांदी के दाम 1 लाख पार ट्रेंड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार को धर्म के प्रति बहुत अधिक आस्था रखने वाली सरकार माना जाता है। पिछले दिनों लगातार धार्मिक आयोजनों में वृद्धि, पुराने मंदिरों वाले परिसर में लोक का निर्माण की घोषणा, पुजारियों संतों को सम्मानित करना सरकार की मंशा को प्रमाणित भी करता है। लेकिन इसी सरकार में पुजारी और महंत धरने पर बैठे और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए तो ये एक गंभीर मामला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की न्याय व्यवस्था को लेकर अहम बयान दिया है। नागपुर में आयोजित लेट प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशल संगठक पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दायर करना प्रशासन में अनुशासन लाने के लिए जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक अदालती आदेश वह काम करा सकता है जो सरकार भी नहीं कर पाती। सावन का महीना शुरू हो चुका है। चारों तरफ से भक्तों में उमंग देखने को मिल रहा है। सुबह से शाम तक मंदिरों में खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं आज इस महीने की पहली सोमवारी है। इस दौरान महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। सुबह स्नान करके मंदिरों में जाकर अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मन्नतें मांगती हैं। इस महीने में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। इसी दौरान रविंद्र जडेजा ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर अर्धशतक बनाते ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। चलिए जानते हैं इस ऑलराउंडर ने अपने नाम क्या करिश्मा किया है। छतरपुर जिले में लगातार 40 घंटे की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों ने भी ऐसी बारिश 40 साल पहले देखी थी। बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कहीं डीडीडीएचकें बह गई, मकान धराशायी हो गए, बांध टूट गए, फसलें और बीज भी पानी में बह गया। शाम से शुरू सुबह तक होती रही। अब बारिश तो थम गई, लेकिन जिले के अलग अलग स्थानों से नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और दिग्विजय सिंह के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही जनता दरबार लगाएंगे। हालांकि इस जनता दरबार में मुख्यमंत्री सीधे जनता से रूबरू नहीं होंगे, बल्कि डिजिटल माध्यम से लोगों से जुड़ देंगे। इस दौरान लोग सीएम को सामने से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। डिजिटल जनता दरबार को लेकर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के 5वें दिन भारत को जीत के लिए 135 रन चाहिए। वहीं इंग्लैंड को जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 6 विकेट की जरूरत है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए चोटिल विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर सभी की निगाहें होंगी। लंदन के साउथएंड एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हो गया। बताया जाता है कि यह प्लेन रनवे से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर के बाद हादसे का शिकार हो गया। एयरपोर्ट पर प्लेन के क्रैश होने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने आसमान में आग के गोले का गुब्बार उठते हुए देखा। पश्चिम मध्य रेलवे में अब ट्रेन के प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट जारी किया जाएगा। इससे यात्रियों को अपने टिकट की कंफर्मेशन स्थिति के बारे में पहले से पता चल सकेगा। यह नई व्यवस्था लागू होगी। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बेहतर ढंग से बनाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बीच अहम बैठक हुई है। इस दौरान जैन समुदाय के साथ संभावित व्यापारिक अवसरों पर फोकस रखा गया। साझेदारी के बाद मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा हो सकता है। इंदौर को हरा भरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक बार फिर से पौधारोपण का महाअभियान चलाया गया, जहां एक बगिया मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत लगभग 50,000 से ज्यादा पौधे रेवती रेंज की पहाड़ी पर रोपे गए।
इस खास अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी मां के नाम पौधा लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में 10 एचपी सोलर पंप का पंजीयन करने वाले किसानों को कंपनियां 7 एचपी का पंप दे रही हैं। वहीं इस मामले में मंत्री ने कहा है कि किसानों को 10 एचपी सोलर पंप ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की दुबई यात्रा के दौरान एविएशन सेक्टर में एक ऐतिहासिक पहल सामने आई। उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम से भेंट कर मध्य प्रदेश और यूएई के बीच सीधी विमान सेवाओं, क्षेत्रीय कार्गो हब, एविएशन ट्रेनिंग, एमआरओ सुविधाओं और एयर एम्बुलेंस सेक्टर में संभावित सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सिंहपुर रोड पर सुबह 4 जंगली हाथियों के सड़क पर आ जाने से अफरा तफरी मच गई। हाथियों के सड़क पर करीब 1 किलोमीटर तक विचरण करने के कारण शहडोल पढ़रिया मार्ग को वन विभाग और पुलिस ने अस्थायी रूप से बंद करा दिया। ज्यादातर शहरों में कचरा पेटियों के आसपास ही कचरा फैला दिखाई देता है। जगह जगह कचरा पॉइंट बनाए जाते हैं, लेकिन इंदौर में एक भी कचरा पेटी नहीं है। जिन जिन वार्डों में पहले डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू की गई, वहां से कचरा पेटियां हटा दी गई। नीमच के बंसल चौराहा स्थित सिंघल मल्टी में हुई लीला देवी गोयल की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। चोरी की नीयत से घर में घुसे अर्जुन मीणा ने विरोध करने पर लीला देवी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और 1,60,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गया। माता वैष्णो देवी दर्शन जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जम्मू के लिए फिर से उड़ान का संचालन होने जा रहा है। बीते माह बंद की गई सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 26 अक्टूबर से उड़ान संचालित होगी। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, SC ST OBC की आबादी देश में सबसे ज्यादा 90% है। सरकारी आंकड़ा तो 93% बताता है। इतनी आबादी के बाद भी मप्र हाई कोर्ट में SC ST का कोई जज नहीं बना। यह कॉलेजियम सिस्टम की बेईमानी है। आज टैक्सी और ऑटो सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के बैनर तले टैक्सी और ऑटो चालकों ने आज एक दिवसीय हड़ताल की है। इसी कड़ी में सैकड़ों टैक्सी ऑटो चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुबह से शाम तक डॉ अंबेडकर जयंती पार्क में विरोध प्रदर्शन करने इकट्ठे होंगे। जब बारिश की बूंदें धरती से टकराती हैं तो मध्य प्रदेश में जैसे जान आ जाती है। पहाड़ों से उतरते झरने, हरे भरे जंगल, बादलों की चादर और पानी की कलकल करती आवाजें, ये सब कुछ मिलकर मध्य प्रदेश को मानसून का स्वर्ग बना देते हैं। टूरिस्ट प्लेस पर टूरिस्ट की भीड़ उमड़ पड़ती। मध्य प्रदेश विधानसभा में समिति बैठक 2025 का आयोजन किया गया। इस दौरान जनहित योजनाओं की प्रगति और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। राजधानी भोपाल में आयोजित विभिन्न समितियों की इस बैठक में राज्यों द्वारा संचालित योजनाओं, विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ ही भविष्य को लेकर दिशा निर्देश भी तय किए गए। बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा अपने सब स्टेशनों को डबल एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन से जोड़ा जा रहा है। आगामी 5 सालों में 220 किलोवाट की 108 किलोमीटर और 132 किलोवाट की 636 किलोमीटर एक्स्ट्रा डबल हाई टेंशन लाइन डाला जाना भी प्रस्तावित है। सिवनी में हुई भाजपा नेता की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। पूछताछ में आरोपियों ने भाजपा नेता की हत्या करना कबूल करते हुए वारदात की चौंका देने वाली वजह बताई है। सिवनी SP सुनील मेहता ने भाजपा नेता की हत्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। सभी आरोपी मृतक भाजपा नेता के पहचान वाले ही हैं, जिनके साथ उसका अक्सर मिलना जुलना था। भोपाल से बिहार के पाटलिपुत्र
और यूपी के लखनऊ तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रैक अगस्त महीने में मिल सकते हैं। रैक पहुंचते ही ट्रायल शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों के वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सितंबर के आखिरी हफ्ते या फिर अक्टूबर की शुरुआत में हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख, हरियाणा और गोवा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उनकी जगह वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप सरकारी राशन का लाभ लेते हैं तो आपके लिए एक काम की खबर है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने मेरा राशन ऐप की सुविधा दी है, जिससे राशन कार्ड धारक एक क्लिक में अपने राशन कार्ड की सारी डिटेल्स में अपडेट या बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकारियों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इंदौर के लाल अस्पताल में कार्यरत ललिता यादव को कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती के कारण 10 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया। हिंदी अंक 7-3 को 6-3 समझने से जन्म वर्ष गलत दर्ज हो गया। जांच में गलती सामने आने के बावजूद 4 माह बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका है।